कर एवं छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। नारायणपुर पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया। इसी कड़ी में एक माओवादी नक्सली सहयोगी पर कार्रवाई करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के नेतृत्व में छोटे डोंगर अभिषेक पैकरा के पर्यवेक्षण में कैंप कड़ेमेटा से डीआरजी बल और बस्तर फाइटर की टीम नामजद आरोपी का पता तलाश और नक्सल विरोधी अभियान के लिए ग्राम कावानार पुंगारपाल हितूलवाड़ा क्षेत्र की ओर रवाना हुई। इसी दौरान एक माओवादी नक्सली सहयोगी को पुलिस ने पकड़ लिया। भिलाई के होटल ग्रैंड ढल्लन में आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। इस आर्ट एग्जीबिशन में ज्यादातर महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं कुछ ऐसे भी लोग दिखाई दिए जिनके हाथ नहीं होने के बावजूद अपनी कला को पैरों से उकेरते हुए नजर आए। साथ ही आयोजकों ने बताया कि इस आर्ट एग्जीबिशन को आयोजित करने के पीछे लोगों में छुपी प्रतिभा को सही मंच देना, साथ ही उनके लिए आय का साधन उपलब्ध कराना है। आज मैं आर्ट एग्जीबिशन में आई हूँ और मैं एक तो गौकरण जी के जो जिनका हाथ नहीं है, पैर से अपना आर्ट बना रहे हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। और सभी आर्टिस्टों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि कोई जॉब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई वो है अदर उसमें अपना प्रोफेशन में है, फिर भी अपना कला दिखा रहे हैं। इससे मैं शुरू से देख रही हूँ भिलाई जो है इट इज़ जो हर एक इंडियंस जानते हैं, ये IITians का जगह है, ये इंजीनियर्स का जगह है, डॉक्टर्स का जगह है। आर्ट को कभी ऐसा प्रमोट नहीं किया गया, ये सोच के इतने हम में से इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो ये सोच के ऊपर मैं जब बात की मेरे फ्रेंड्स अदिति से, तो हम सोचे कि क्यों ना कुछ करें इनके लिए। ये एग्जीबिशन पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, एटलीस्ट बैंड भिलाई में। हम एक्चुअली आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे थे जो अभी तक मिला नहीं था, एक जगह जहाँ सारे आर्टिस्ट इकट्ठा हो और सिर्फ आर्ट का एग्जीबिशन हो। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी। जो रिस्पांस मिला है हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और मैम आई हैं तो रियली बहुत ही अच्छा लगा। एक आर्टिस्ट है 14 साल की अर्शिया, उसने मुझे ये गिफ्ट भी करा है, मेरी पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट करा है उसने। शी इज़ ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, द यंगेस्ट आर्टिस्ट। और हर 6 महीने में हम सोच रहे हैं अब ये एग्जीबिशन करें और हर साल अब ये करेंगे और आर्टिस्ट को एक मंच देंगे। सरगुजा लोकसभा को जीतने के लिए भाजपा ने पूरा दम लगा दिया है। बीजेपी आम लोगों के साथ व्यापारी वर्ग को साधने में जुटी हुई है। यही वजह है कि आज एक निजी होटल में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की अध्यक्षता में लोकसभा स्तर बीजेपी ने व्यापारी संघ के लोगों की बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के साथ विधायक प्रदेश और जिला के भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन है, पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में व्यापारियों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी निश्चित रूप से गांव में रह के बहुत अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार करता है और देश हित की चिंता करते हुए वो मतदान की भी चिंता करता है। इसलिए व्यापारी वर्ग का पूरे के पूरे 90 विधानसभा में सम्मेलन आयोजित हो रहा है। उसी में आज महामाया की नगरी अंबिकापुर में भी सम्मेलन व्यावसायिक सम्मेलन था। निश्चित रूप से ऐतिहासिक और बहुत सफल था। ऐसा व्यापारिक सम्मेलन मुझे देखने को नहीं मिला था। व्यापारी वर्ग अपने काम को छोड़ कर नहीं आते, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए वो काफ़ी दूर दूर से सब अपना काम धाम छोड़ के आए थे। निश्चित रूप से ये क्लियर हो रहा है कि हम सरगुजा लोकसभा में बहुत मजबूत स्थिति में हैं और अच्छे मतों के अंतर से हमारे प्रत्याशी चिंतामणि महाराज जी चुनाव जीत रहे हैं। अभनपुर में वार्ड संख्या 9 और 10 में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के परिवार से उनके पुत्र पुत्री बहू और दामाद शामिल हुए। उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की। यह पूरा कार्यक्रम नगर पंचायत उपाध्यक्ष किशन वर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
वार्ड नंबर 9 में और 10 ऊपर पारा में आज नुक्कड़ सभा ब्रिजमोहन भैया को जिताने के लिए पूरे ब्रिजमोहन भैया के परिवार से आए हुए थे। उनकी लड़की, उनकी बहू, उनका लड़का और सब दमान जी और सब उन्होंने पूरी सभा लिया। अच्छी उपस्थिति थी, उनके बीच में सभा ली। ब्रिजमोहन भैया को जिताने के लिए अपील की है सब। गरियाबंद पुलिस ने सोमवार को एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार आरोपी के घर से युवती को बरामद कर आरोपी को 24 घंटे के अंदर पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय को सौंप दिया है, जहां से आरोपी को गरियाबंद जेल भेज दिया गया है। दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग बेटी का जो है गुम हो गया है, जिस पे पुलिस द्वारा तत्परता से जो है जांच पड़ताल कर खोजबीन किया गया, जिसे बरामद करने के बाद में जांच पड़ताल में जो है 376 पासपोर्ट मामला पाए जाने से आरोपी केजूराम मार्कंडो को गिरफ्तार कर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर। प्रदेश में हुए लोकसभा के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी तरह आश्वासित है। उन्होंने जांजगीर चांपा के जिला बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बस्तर क्षेत्र की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बस्तर और दूसरे राज्यों में हुए पहले और दूसरे चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और बीजेपी के आंतरिक सर्वे के इस मतदान का लाभ बीजेपी को मिलने का दावा किया है। हमारी तैयारी पूरी है। मैंने प्रारंभ से ये बात किया आपके सामने, सबके सामने और विभिन्न क्षेत्रों में भी, जब हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं से बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट के जीत के लक्ष्य को लेकर चल रही है। पिछले प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में बहुत अच्छा प्रतिशत और बहुत आशीर्वाद जनता से मिला है और स्वाभाविक रूप से तीसरे चरण में भी जो 7 लोकसभा चुनाव संभावित अभी जो बचे हुए हैं उसमें भी जनता बढ़ चढ़कर, और आप उसके चुनाव में जिस तरीके से मत प्रतिशत बढ़ा है वो कहानी बहुत कुछ कह देता है। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के दौरान थाना जांगला से डीआरजी बीजापुर और थाना जांगला का बल माटवाड़ा, फुल्लोड़, जयगुर की ओर गश्त सर्चिंग कर निकली थी। अभियान के दौरान फुल्लोड़ जयगुर के बीच जंगल से 3 नक्सलियों को पुलिस पार्टी ने घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार नक्सली का नाम बोटी पोड़िया, सोनकू पदम, रामनाथ कश्यप को पकड़ा गया है। माओवादियों के विरुद्ध थाना जांगला में कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कि उनकी नाबालिग बेटी का जो है गुम हो गया है, जिस पे पुलिस द्वारा तत्परता से जो है जांच पड़ताल कर खोजबीन किया गया, जिसे बरामद करने के बाद में जांच पड़ताल में जो है 376 पासपोर्ट मामला पाए जाने से आरोपी केजूराम मार्कंडो को गिरफ्तार कर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच के बाद दूसरे दिन राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव डॉक्टर चंदन यादव ने अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया और केंद्र की मोदी सरकार पर संविधान और आपसी भाईचारे को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही यादव ने कहा कि बीजेपी 400 सीट जीत कर संविधान बदलने की बात कहती है, क्योंकि देश का संविधान आरएसएस के विचारधारा से मेल नहीं खाता। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। घायल बुजुर्ग को बलरामपुर जिले के ग्राम करवा से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते मृतक प्रयाग टेकाम पर उसके ही भतीजे ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे मृतक चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भिलाई में इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। पावर हाउस के नंदनी रोड पर स्थित सूर्य मोटर्स में देखते ही देखते आग लग गई। शोरूम के संचालक ने शटर उठाया, लेकिन दुकान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सूचना मिलते ही दमकल भी मौके पर पहुंची। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के दौरान थाना जांगला से डीआरजी बीजापुर और थाना जांगला का बल माटवाड़ा, फुल्लोड़, जयगुर की ओर गश्त सर्चिंग कर निकला था। अभियान के दौरान फुल्लोड़ जयगुर के बीच जंगल से 3 नक्सलियों को पुलिस पार्टी ने घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार नक्सली का नाम बोची पोडिया, सोनकू पदम, रामनाथ कश्यप को पकड़ा गया है। माओवादियों के विरुद्ध थाना जांगला में कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश किया गया। तो एवन छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एवन टीवी के साथ। नमस्कार।